आक्रमण में बड़ी खबर के साथ में वेनेजुएला से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। वेनेजुएला से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़ा धमाका किया है। वेनेजुएला के बड़े मिलिट्री बेस पर अटैक हुआ है। मिलिट्री बेस पर जबरदस्त प्रहार हुआ, उसकी तस्वीरें आपके सामने है। देखिए, जबरदस्त प्रहार की तस्वीर। काराकास में नेवी बेस पर विध्वंसक अटैक की तस्वीर है। अमेरिका के ताबड़तोड़ हमलों से कोहराम मच चुका है। काराकास की नेवी बेस ने किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसकी तस्वीरें आपके सामने। ये आग के शोले जो पूरी तरह से धड़क रहे हैं, दरअसल ये तस्वीरें हैं काराकास की। और एक और बड़ी खबर वेनेजुएला से इस समय की, हमले में चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका ने हेलीकॉप्टर से जमकर बम वर्षा की है। पूरे काराकास में अमेरिका की एयर स्ट्राइक जमकर यहां पर देखने को मिलती है। और आइए आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। वेनेजुएला से इस समय की बड़ी खबर है। यहां पर हेलीकॉप्टर से बम बरसाए गए हैं। पूरे काराकास में अमेरिका की एयर स्ट्राइक है। आइए आपको तस्वीर में दिखा देती हूं। ये तस्वीर आपके सामने है, किस तरह से यहां पर बम वर्षा की गई है अमेरिका की तरफ से। वेनेजुएला के अलग अलग सैन्य ठिकानों पर जमकर एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। हेलीकॉप्टर से बम बरसाए गए। पूरा का पूरा जो काराकास था वो धधक उठा और इसकी आशंका बहुत पहले से नजर आ रही थी। जिस तरह से कैरेबियन सी में बड़े स्तर पर यहां पर ये कहा जाए सैन्य बेड़ा अमेरिका का नजर आ रहा था। यहां पर चिनूक हेलीकॉप्टर्स की मौजूदगी थी और सर्व सुविधा युक्त या ये कहा जाए जितनी भी अत्याधुनिक हथियार थे वो सब काराकास के बॉर्डर पर, वेनेजुएला की बॉर्डर पर अमेरिका ने तैनात किए थे। तभी से ही ऐसा लग रहा था। और देखिए, तो 2026 का आगाज जो है वेनेजुएला के लिए बड़ा चिंता का है। अब आप देखेंगे यहां पर एक साथ कितने ये कहा जा सकता है कि आसमान में ये जो जहाज है ये मौत बनकर बरस रहे हैं। अभी तक किस तरह की तस्वीरें हम देखते थे रूस यूक्रेन से, लेकिन आप नजर आगे बढ़ती जाएगी और उसके साथ ही बढ़ते जाएंगे ये तमाम हेलीकॉप्टर्स, ये लड़ाकू विमान जो लगातार वेनेजुएला की धरती पर मौत बनकर बरसते रहे और अलग अलग इलाकों में ऐसे ही धमाके करते रहे। और आइए हम आपको अब कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और उन तस्वीरों के आप माध्यम से समझिए वेनेजुएला के आसमान में किस तरह से शोले भड़के, धुएं का गुबार है, हर तरफ डर का साया है। देखिए, अब पहले अटैक की तस्वीर, यहां पर जब हमला होता है तो दूर से ही धमाके की आवाज सुनाई देती है। दूसरे अटैक की तस्वीर में यहां पर हड़कंप मच गया, अफरा तफरी मच गई। तीसरे अटैक की तस्वीर, दूर से ही रात के अंधेरे में ऐसा लग रहा था कि आतिशबाजी हो रही हो, लेकिन ये मौत की आतिशबाजी है जो अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला के अटैक पर की गई। और ये चौथी तस्वीर, यहां पर भी चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार और आग की लपटें ही नजर आ रही थी। ये पांचवें अटैक की तस्वीर देखिए, यहां पर भी सिर्फ आपको आसमान में इसी तरह से ये कहा जा सकता है कि एयर स्ट्राइक करते हुए ये मौत बरस रही है, मौत बरसाने वाले हैं अमेरिका की सेना। और ये छठवीं तस्वीर, यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तनाव है। एक एक करके तमाम बड़े हमले यहाँ पर देखने को मिला है। चारों तरफ सिर्फ सायरन की आवाज और सिर्फ तबाही का मंजर। और आइए अब आपको बताते हैं कि क्या अमेरिका के प्रहार से महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल वेनेजुएला पर अमेरिका का प्रहार जमकर नजर आता है। राजधानी काराकास में भीषण बमबारी हुई है। भारतीय समय के अनुसार 11:20 पर अटैक हुआ। अमेरिकी हमले के बाद में काराकास में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया। फाइटर जेट से ताबड़तोड़ बमबारी अमेरिका की तरफ से की गई। अपाचे हेलीकॉप्टर से जमकर यहां पर बम बरसाए गए। वेनेजुएला की मिलिट्री बेस पर भी विध्वंसक अटैक हुआ। नेवी बेस और एयरपोर्ट पर भी जमकर बमबारी अमेरिका की तरफ से की गई है। तो ये कहा जाए कि इसी वजह से बार बार यही सवाल खड़े होते हैं कि क्या इस युद्ध के साथ में अब अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 3 का एक तरह से पूरा पड़ाव खोल दिया है, दरवाजा खोल दिया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, आक्रमण में वॉर ब्रेकिंग वेनेजुएला में अमेरिका का बहुत बड़ा ऑपरेशन यहां पर नजर आता है। देखिए, वेनेजुएला में बड़ा ऑपरेशन, मादुरो को अमेरिका ने अगवा कर लिया है, उठा लिया है और उसकी
तस्वीर ये है, ये उस समय की तस्वीर है जब अमेरिका की डेल्टा यूनिट मादुरो को लेकर जा रहे थे और जिस दौरान इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया तो उस दौरान बताया जा रहा है कि मादुरो के साथ उनकी पत्नी का भी अपहरण कर लिया है, ऐसा बड़ा दावा वेनेजुएला की तरफ से किया गया। और इसके साथ ही 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद में ये सीधे बड़ा एक्शन नजर आया है। अपने आप में कहा जा सकता है कि ये बड़ी कार्रवाई थी, यूएस की तरफ से पुष्टि की जा चुकी है। उन्होंने कहा है कि निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी अब अमेरिका में हैं, अमेरिका के एक तरह से हिरासत में हैं। अमेरिकी हमले से वेनेजुएला दहल उठा है, लेकिन सवाल यह है कि हमले से पहले मादुरो ने क्या कहा था। हमले से ठीक पहले मादुरो ने अमेरिका पर खुला हमला बोला था। मादुरो ने कहा था कि अमेरिका की नजर वेनेजुएला के तेल, उसके खनिज संसाधनों पर है और वॉशिंगटन उनकी सरकार को बलपूर्वक गिराना चाहता है। मादुरो ने अमेरिकी प्रतिबंधों, नौसैनिक घेराबंदी और ड्रग्स के नाम पर की जा रही सैन्य कार्रवाई को सीधी साम्राज्यवादी साजिश बताया। और अब इन्हीं बयानों के बाद में अमेरिकी हमले के आरोपों से वेनेजुएला में हड़कंप मचा हुआ है, यानी चेतावनी पहले थी और टकराव अब खुलकर सामने आया है। आखिर जिसका डर था वही हो गया। धमाके, शोले और आसमान में उठता धुएं का गुबार। ये तस्वीरें, ये आवाजें, ये बता रही हैं कि वेनेजुएला पर बड़ा हमला हो गया। एक दो नहीं, दर्जनों जगहों पर अटैक। राजधानी काराकस में कोहराम, सड़कों पर भगदड़ और सत्ता के गलियारों में हड़कंप। धुएं और गुबार में डूबा पूरा शहर और इसी के साथ उठता सबसे बड़ा सवाल, क्या राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के दिन अब गिने चुने रह गए हैं? वेनेजुएला सरकार ने इन हमलों को लेकर सीधा अमेरिका पर आरोप लगाया है। सरकार का दावा है कि नागरिक और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। सिर्फ काराकास ही नहीं, मिरांडा, अरगुआ और लागुइरा राज्यों में भी धमाकों की आवाजें साफ सुनाई दी। मादुरो सरकार ने इसे अमेरिका की सैन्य आक्रामकता करार देते हुए खुले शब्दों में निंदा की है। हालात की गंभीरता को देखते हुए मादुरो ने देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है। सरकार का साफ संदेश है कि वेनेजुएला को डराने और धमकाने की कोशिश कभी सफल नहीं होगी। सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। सैन्य ठिकानों की निगरानी बढ़ा दी गई है।
हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिका की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, न ही हमलों की जिम्मेदारी ली गई है। लेकिन वेनेजुएला का आरोप सीधा है और गंभीर है और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय हलकों में बेचैनी बढ़ गई है। तड़के का वक्त काराकास में एक के बाद एक कई जोरदार धमाकों की आवाजें। लोगों ने कम ऊंचाई पर उड़ते विमानों को देखा, आसमान में गरजते विमान और जमीन पर गिरते बम। धमाकों से इमारतें हिल गई और पूरे शहर पर छा गया धुएं का साया। Mierda, marico, se prendió el peo y esta mierda, yo. राजधानी के दक्षिणी हिस्से में जहां एक बड़ा सैन्य अड्डा मौजूद है, धमाके के बाद पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। बिजली गुल, संचार प्रभावित और लोगों में दहशत। कम से कम 7 बड़े धमाके सुने गए। धमाकों के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। तस्वीरों में धमाकों के वो पल कैद हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया। सड़कों पर अफरा तफरी, लोग सुरक्षित जगहों की तलाश में, कहीं भगदड़, कहीं रोते बिलखते परिवार। स्कूल, दफ्तर, बाजार, सब कुछ ठहर सा गया। काराकास में डर का साया हर चेहरे पर साफ दिख रहा है। इन हमलों के बाद सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यही है, क्या मादुरो सरकार खतरे में है? विपक्ष पहले से ही आक्रामक है। आर्थिक संकट झेल रहा देश, अब सीधे सैन्य हमले का आरोप। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, अगर हालात नहीं संभले तो सत्ता की जमीन और खिसक सकती है। वेनेजुएला की इस आग की लपटें देश की सीमाओं से बाहर भी महसूस की जा रही है। लैटिन अमेरिका में अस्थिरता का खतरा और दुनिया की निगाहें काराकास पर टिकी है। अब सब कुछ अगले कुछ घंटों पर निर्भर करता है। जवाब क्या होगा और मादुरो की सत्ता बचेगी या नहीं।